पदार्थ यूज करते हैं, कलर वगैरह बालों पर लगाना हो गया, तो इससे क्या है कि जो स्किन है ना आपकी, वो डैमेज होती है। उसके बाद फिर रोग होना शुरू, उनका डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ के बाद हल्के फुल्के बाल भी कमजोर होना शुरू होता है। आप समझते हो अरे ये तो वैसे ही है, हो जाएगा। तो उस समय यदि आप समझ जाओ, किसी अच्छे एक्सपर्ट से जा करके सलाह लें, तो नॉर्मल चीज़ों से ही आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज़्यादातर रिजल्ट पर बात करता हूँ। उसी तरीके से आज भी मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से उसके व्हाट्सएप के ज़रिए और उसके कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट आता है किस तरीके से आता है। और 100% रिज़ल्ट पर मैं क्यों बात करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि दवा का गैप कर देते हैं, जैसे कि 5 दिन लगातार लगाई, फिर 5 दिन गैप कर दिया, फिर 1 हफ्ते ने लगाई, फिर लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि जो बॉडी है ना, हार्मोन्स जैसे ही उगने शुरू होते हैं, प्रोसेस है ना दवाई लेने का, एक प्रोसेस के हिसाब से हेयर ग्रो करे जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनको इतनी डीपली नॉलेज होती है हेयर से संबंधित, स्किन से संबंधित, कि वो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्हें पता रहता है कि कौन सा रोग है और इस रोग पर हमें क्या देना है। तो उन लोगों तक बहुत कम लोग जा पाते हैं, स्पेशलिस्ट लोगों पर। वैसे कहीं भी दिखाते रहते हैं कि यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि आप दवा कहाँ से ले रहे हैं। कोई हेयर स्पेशलिस्ट है या जिसको जिस फील्ड में नॉलेज होगी वो उस फील्ड को ही बेहतर तरीके से जानता है। यानी कि आपका हेयर से संबंधित परेशानी है तो किसी अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप सलाह लें, उसी से अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये नहीं कि किसी से रिजल्ट आपके सामने है कि कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। जितने भी मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट आए हैं, उनकी उम्र ज़्यादातर 30 के लमसम मिलेगी। कुछ बच्चे भी इसमें पीड़ित हैं इस रोग से। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि 30 की लपेट में ये बीमारी ज़्यादा परेशान करती है। अब 30 की लपेट में क्या है कि ये कुछ जॉब बाहर करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा गहराई में सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत से बाहर जा कर के कोई शैम्पू नहीं लगा रहा, कोई ऑयल नहीं लगा रहा है, या फिर कहीं भी घूम के आ रहे हैं और तरह तरह के केमिकल जो पदार्थ यूज करते हैं, कलर वगैरह बालों पर लगाना हो गया। तो इससे क्या है कि जो स्किन है ना आपकी, वो डैमेज होती है। उसके बाद फिर रोग होना शुरू, उनका डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ के बाद हल्के फुल्के बाल भी कमजोर होना शुरू होता है। आप समझते हो अरे ये तो वैसे ही है, हो जाएगा। तो उस समय यदि आप समझ जाओ, किसी अच्छे एक्सपर्ट से जा करके सलाह लें, तो नॉर्मल चीज़ों से ही आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अब जब आपका गंजापन एकदम चमक मारने लग गई है और उस पर लाइट आने लगी और हार्मोन्स खत्म हो चुके हैं, और कुछ लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए कि जी बाल दवा लगाएं, 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो आप ही सोचिए 3 दिन में तो आप गंजी करा लोगे। उसके बावजूद भी आपको कम से कम नहीं तो 3 महीने में जा करके थोड़े बाल काले काले दिखने लगते हैं सिर पर। तो वही एग्जाम्पल आप अपने ऊपर लें कि यदि आप बालों की दवा ले रहे हैं तो कम से कम 3 महीने का समय लेकर के चलें, और कंटिन्यू 1 आध दिन का गैप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से नहीं चलेगा जैसे 5 दिन दवा ली, फिर 5 दिन का गैप कर लिया, फिर 5-10 दिन दवा ली, फिर 1 महीने का गैप कर लिया। इससे अच्छा तो आप दवा न लें तो ही अच्छा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ जैसे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, हेयर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बालों के जड़ों में अच्छे से देख करके कि क्या रोग है, स्किन का क्या रोग है, बालों का क्या रोग है, कितने परसेंट तक बाल आपके डैमेज हो चुके हैं, उसी के आधार पर हेयर की डोजेज बनाई जाती हैं। चाहे आप आयुर्वेद में जाइए, चाहे कोई भी पैथी है उसमें जाइए, उसी के आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती हैं और फिर आपको खाने के लिए, लगाने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उन्हें हेयर की छोटी से छोटी समस्या जो होती है उनके बारे में बड़ी डीपली से पता रहता है। यदि आप उनके तरीके से दवा लेंगे कुछ दिन, तो 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ
कि महीने 2 महीने में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा और आप खुद कहोगे कि हाँ वाकई में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप ऐसे ही कहीं भी भटकते रहेंगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।